नमस्कार। स्वर्गीय विनोद कुमार पांडे के बेटे प्रशांत पांडे की शादी शांभवी के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश बलिया, जहां ग्राम पंचायत कुटवा नारायणपुर से स्वर्गीय विनोद कुमार पांडे के बेटे व प्रशांत पांडे के चाचा अनिल कुमार पांडे ने बताया कि मेरे भतीजे की बारात कुटवा नारायणपुर से ग्राम रजवाड़ा बलिया में डॉक्टर राजेंद्र पांडे के दरवाजे पर समय से बारात पहुंची। प्रशांत पांडे के साथ शांभवी की शादी बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जहां दोनों लड़का व लड़की पक्ष और विपक्ष के तरफ से खुशियां देखी गईं। शादी को संपन्न कराया गया, जहां बड़ी सादगी तरीके से शादी संपन्न हुई। वहीं प्रशांत पांडे के चाचा अनिल कुमार पांडे से जब पूछा गया कि आपकी बेटे की शादी आज हो रही है, आपको कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा कि आज मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, मानो पूरी दुनिया की नेमत मेरी झोली में भर गई है। वहीं प्रशांत पांडे के भाई से जब पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि मेरे भाई की शादी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आपकी शादी कहाँ हो रही है? आज आपकी रजवाड़ गांव में शादी हो रही है। आज इस शादी से आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक नई जिंदगी आप शुरुआत करने जा रहे हैं। इस नई जिंदगी शुरुआत पर क्या कहेंगे आप? जिंदगी शुरुआत हो रही है और कंटिन्यूअस अच्छे से चलती रहे मेरी जिंदगी रहेगी। और कुछ कहेंगे? आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर। न्यूज में मुझे तो पेपर में नहीं मतलब सुना क्या लड़की शांभवी पांडे के पिता डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कहा कि सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र पांडे, ग्राम रजवाड़, करनई, जिला बलिया, प्रधानाचार्य नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर, भोजापुर एरिया। डॉक्टर साहब, आज आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, यह किस तरह का कार्यक्रम है? जब आज हमारे यहाँ मेरी बेटी का विवाह है, वह नारायणपुर के श्री विनोद कुमार पांडे जी के सुपुत्र
श्री प्रशांत पांडे जी से हो रहा है। क्या नाम है आपकी बेटी का? और बेटी का नाम शांभवी पांडे है। सर एक चीज़ है, आज अपने बेटी को एक अजनबी के साथ शादी कर रहे हैं, इस दुख की घड़ी में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? इस दुख की घड़ी के साथ साथ खुशी भी है, इस दुख की सुख में क्या किस तरह से आप बताना चाहेंगे? बेटी जो होती है वह दो परिवारों का लालन पालन करती है। बेटा एक परिवार को संभालता है, लेकिन बेटी दो परिवारों को संभालती है, उसको आगे बढ़ाती है। बेटी का ऐसा विधान ही है। हालांकि देखिए, कण्व ऋषि भी अपनी पुत्री को विदा करते समय, जबकि वह उनकी वास्तविक पुत्री नहीं थी, लेकिन उस पुत्री को विदा करते समय भी उनके आंखों में आंसू थे। वे भी उतने बड़े सन्यासी होते हुए भी, तो वास्तव में यह है, जो बेटी 20-25 वर्षों तक पल बढ़ करके आंगन में खेलते बढ़ते हर पिता माता के सपनों को साकार करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए, हर उसके पल में आगे पिता के लिए हर समय क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, उसका ध्यान रखने वाली बेटी को विदा करते समय वास्तव में यह बहुत बड़ा दुख का क्षण है। लेकिन बेटी का विवाह एक सुयोग्य वर से हो जाए, बेटी जा करके वहाँ खुशी रहे, सुखी रहे, यह एक पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उस दिन एक दुख के साथ साथ खुशी की हंसी जी, बहुत बड़ी बात है। एक बेटी का विवाह एक सुयोग्य वर से हो जाता है, वह एक अच्छे घर में पहुंच जाती है, तो पिता के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इस शादी से क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? जी, यही है। मैंने एक कोशिश करके सुयोग्य वर, सुयोग्य घर प्राप्त किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस घर में जा कर के मेरी बेटी मेरे यहाँ से भी अधिक खुशहाल रहेगी। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी जब बहू बन करके किसी के घर में जाए, वहीं लड़के तो के चाचा अनिल कुमार पांडे ने कहा तो कि अल जज़ीरा के सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार है। मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है और आज मेरे भतीजे की शादी है। मैं कोटा नारायणपुर का रहने वाला हूँ और आज अपने भतीजे की शादी एंजॉय करने के लिए आया हूँ। कहाँ पे हो रही है शादी? जी, कहाँ पे हो रही है शादी राजवाड़ा गांव में हो रही है और श्री राजेंद्र पांडे जी की सुपुत्री के साथ हो रही है। किस जनपद में? बलिया जनपद की है, बलिया जनपद में हो रहा है। आज आपकी भतीजी की शादी हो रही है। जी हाँ। आज अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? अब एक चाचा के लिए इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है कि आज उसके भतीजे की शादी है। आज फुल मूड में खुशी और भावनाओं की कोई मतलब ये नहीं, वर्णन नहीं कर सकता, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन आज बहुत ही खुश हूँ। तो आज इससे संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को? संदेश देखिए, शादी दो परिवारों का मिलन होता है, जहाँ पे सिर्फ संबंध नहीं मिलते, भावनाएं और आत्मीयता भी मिल जाती है। तो आज दो रिश्ते एक होने जा रहे हैं और मैं ये कहता हूँ कि जब हम लोग के रिश्ते आपस में मिलते हैं तो जो बीच की दूरियां होती है सब समाप्त हो जाती है, हम एक दूसरे को फिर जीना चालू कर देते हैं। तो मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि दान और दहेज छोड़िए, लड़का और लड़की खुश रहे, इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, आज जो आज कोरोना काल है, सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो आज आपने बारात लेके आई है, आज यह बहुत ही एक सराहनीय कदम आपने उठाया है, इस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल, एक तो बारात है, फिर भी जिसका आप देख सकते हैं कि मैंने अभी बात करने के लिए आपसे मास्क उतारा हुआ, लेकिन काफ़ी लोग मास्क पहने हुए। हमारी कोशिश है कि कोरोना में शादी तो हो रही है, लेकिन जितना हो सकता है कोरोना के नियमों का पालन करें। और जो जगहों की रिश्ता एक जगह मिल रहा है, इसमें कुछ कहेंगे? ये बताओ कि जहाँ आप बारात लेके आए हैं बलिया जिले के, ये कौन सा गांव है? राजवाड़ में जो आप जो आए हैं, आज दो मिलन हो रही है, लड़के और लड़की, एक अजनबी के साथ मिलन हो रही है। आज इस रिश्ते को किस तरह से निभाने का काम करेंगे और क्या लोगों को बताएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए,
लड़के के फुफेरे भाई ने कहा कि मैं मनीष पांडू एक छोटा भाई हूँ। मैं अभी फैशन डिज़ाइनिंग लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और जो भैया ने पहना है कॉस्ट्यूम वो सारा का सारा मैंने डिज़ाइन किया है। उसमें थ्रेड वर्क है और सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने उनका एक लुक डिज़ाइन किया था वो मैंने दिया है। जब मैं 10th क्लास में था तब मैंने बहुत चीज़ें देखी थी और तब से मैं मनीष मल्होत्रा एक बहुत ही फेमस डिज़ाइनर है बॉलीवुड का, मैंने उसको फॉलो किया था। तब फॉलो करते करते तब जाके मुझे लगा कि नहीं मैं भी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ क्योंकि मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी थी और इसमें स्केचिंग अच्छा ही होता है। तो ये सोच के मैंने डिज़ाइनिंग किया और अभी करके मैंने बहुत ही अच्छे लेवल तक चीज़ें की हैं। मुझे झारखंड के CM से अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट डिज़ाइनर का। ये 2019 में मिला था मुझे झारखंड के CM से। आज आपके भाई की शादी हो रही है और आज इस भाई के शादी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना आप चाहूँगा डिजाइनर भी हैं और आपके भाई की शादी भी है, इस शादी के मौके पर क्या आप संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही कहना चाहिए कि हर एक कुंवारे लड़के का दिन आता है, वो भी सूली चढ़ता है, भैया भी सूली चढ़ रहे हैं, बट यही उनके नई लाइफ की शुरुआत है, बस अच्छे से करें। सूली क्या है? मैंने सूली काइंड ऑफ है कि अब लाइफ बिजी हो जाएगी उनके, अभी फ्रैंक थे सिंपल थी बट अब क्या बोलते हैं घर वाले हो जाएंगे, वाइफ का जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी, अब पूरा मतलब एक होता है ना कि प्रॉपर गृहस्थ वाले हो जाएंगे। ये तो पूरे संसार के नियम है। हाँ नियम है बट हमारे एक लड़कों में होता है ना कि सूली चढ़ना, तो बस वही कहावत चलती है कि जो शादी करते हैं वही जानता है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।